तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिखते कैसे हैं। इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पे क्या है, a नॉट x का पावर n, तो यहाँ एक एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे 2x का पावर 2, a नॉट x का पावर n प्लस क्या है a1 यहाँ a1 मान लेते हैं 5, x का पावर n माइनस 1, n यहाँ पे क्या है 2 है, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा ये 1, और फिर तीसरा टर्म an यानी कि पावर 2 है, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा 7। यहाँ पे इसको a नॉट है 1 2, पावर कितना था हमारे पास 2, कितना यहाँ तक आया 2 तक आया, तो जितना यहाँ पावर होगा वहाँ तक नंबर ऑफ टर्म जाएगा। तो जैसे एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे a नॉट x का पावर 4 है, ठीक है, फिर क्या होगा a1 x का पावर n माइनस 1, 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3, प्लस a2 x का पावर n माइनस 2, 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2, प्लस a3 x का पावर n माइनस 3, x का पावर n माइनस 3 मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर क्या हो गया, फिर x खत्म हो गया, अब क्या है कांस्टेंट हम लोग कुछ भी दे देंगे यहाँ an यहाँ पे क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे। जैसे a नॉट x का पावर 100 है, a नॉट x का पावर 100 है, तो इसको कैसे फिर लिखेंगे a1 x का पावर 100 माइनस 1 यानी 99, प्लस a2 x का पावर 100 माइनस 2 यानी 98, प्लस a3 x का पावर 100 माइनस 3 यानी 97। ऐसे करके कहाँ तक जाएगा a 100 तक जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। तो वही बात यहाँ पे है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे कैसे। अगर पावर उसका कुछ भी दिया रहे तो हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने पॉइंट देखा था एक, कि जितना x का मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर क्या होगा यहाँ पे फर्स्ट वाला का जो पावर होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर फर्स्ट में होता है, तो उतना ही नंबर ऑफ रूट्स निकलेगा। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम लोग यहाँ पे लिए थे x का पावर 100 प्लस ये जहाँ तक जाएगा, तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या है 100, तो नंबर ऑफ रूट क्या निकलेगा, नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा 100, ठीक है। तो वही पॉइंट है यहाँ पे कि जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर होगा x का किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उतना ही नंबर ऑफ रूट्स भी हम लोग का निकलेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो यहां से फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे हम लोग 9-10 में पढ़ते थे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसका हम लोग सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते थे, माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख दें a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, माइनस a1 बाई ए नॉट आएगा, माइनस a1 बाई ए नॉट। अगर इसका प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं तो क्या आता है c बाई ए, मतलब a2 बाई ए नॉट। अगर यही हमारा थर्ड डिग्री है तो हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं। जैसे x का पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालते थे। 3 है मैक्सिमम पावर, x का क्या है यहाँ 3 है, तो नंबर ऑफ रूट्स क्या होगा 3 होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कैसे निकालते थे, माइनस बी बाई ए। फिर एक और इसका निकलता था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, क्या निकलता था हमारा सी बाई
c बाई ए, 7 इसको लिख देते हैं c बाई ए, c बाई ए। उसके बाद इसका जब हम प्रोडक्ट निकालते थे, तीनों का प्रोडक्ट जब हम निकालते थे तो क्या आता था, माइनस डी माइनस, जब इन तीनों का हम प्रोडक्ट निकालते थे तो क्या आता था हमारे पास, माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो इस दोनों को अगर हम अच्छे से लिखने का कोशिश करें तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -1 इंटू, यहाँ पे सेम उसी तरह से लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, A1 बाई A0, A1 बाई A0 लिख दिया, सिंपल। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, दो पेयर में प्रोडक्ट है सबका, तो यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होगा, यहाँ पे -1 का स्क्वायर इंटू सी बाई ए, सी बाई ए यहाँ क्या है, A2 बाई A0, A2 बाई A0। उसके बाद इसका जब प्रोडक्ट हम लोग लिखेंगे, थर्ड में क्या है प्रोडक्ट, 3 का प्रोडक्ट है, 3 रूट्स का प्रोडक्ट है, तो -1 का क्यूब क्या है, A3 बाई A0। अगर दो का प्रोडक्ट है तो क्या लिखेंगे, -1 का स्क्वायर और फिर क्या होगा, A2 बाई A0। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो वही चीज यहां पे मैंने लिख दिया है, वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, ये सेकेंड डिग्री का है, ये थर्ड डिग्री का है। तो अगर मान लीजिए नंबर ऑफ रूट्स इज अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 से लेके कहां तक है, अल्फा n तक है, अल्फा n तक है, नंबर ऑफ रूट्स इज इतना, ठीक है। तो इसका हम लोग सम कैसे निकालेंगे, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 कहां तक जाएगा, प्लस अल्फा n तक। यहां क्या होगा, -1 एज ऑलवेज रहेगा, और फिर क्या होता है, A1 बाई A0, A1 बाई A0 यहां इंटू है, A1 बाई A0, ठीक है। इसका जब हम लोग दो पेयर में प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो क्या होगा, जैसे अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 इंटू अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 इंटू अल्फा 6 कहाँ तक जाएगा, प्लस अल्फा n तक जाएगा, ठीक है। मतलब इसको इंटू करके यहाँ पे अल्फा n तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, लास्ट में अल्फा n आएगा और यहाँ पे यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे क्या होगा, अल्फा n माइनस 1, अल्फा n माइनस 1 होगा यहाँ पे। तो दो पेयर है, तो दो पेयर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, दो पेयर, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है दो पेयर का, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर इंटू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे A2 बाई A0, A2 बाई A0, A2 बाई A0। फिर जब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे 3 टर्म्स में, किसमें, 3 टर्म्स में, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 इंटू अल्फा 5 इंटू अल्फा 6 कहाँ तक जाएगा, अल्फा n तक जाएगा मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना प्रोडक्ट है, 3 का प्रोडक्ट है,
तो यहाँ क्या दे देंगे 3 इंटू में हम लोग क्या देंगे यहाँ पे A3 बाई A0, क्या देंगे A3 बाई A0, ये हम लोग देंगे। तो यहां से हमारे पास 3 वैल्यू आया, इसको अच्छे से लिख देते हैं ऊपर। यहाँ पे इसी पॉइंट को थोड़ा अच्छा से मैंने लिख दिया, आप नोट कर लेंगे, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक चीज गौर करने वाली है कि डिनोमिनेटर में हमेशा A0 है। कितना भी प्रोडक्ट निकाले हम लोग तो डिनोमिनेटर में क्या होगा A0 हमेशा होगा। अगर हम लोग एक एक का सम लेते हैं तो -1 A1 बाई A0, अगर दो प्रोडक्ट का सम लेते हैं तो -1 का पावर 2, 2 प्रोडक्ट लिए हैं पावर 2, 2 प्रोडक्ट लिए हैं A2 हो गया, और नीचे में क्या हुआ A0 ही रहा, ठीक। उसके बाद जब हम लोगों ने 3 का प्रोडक्ट लेके सम किया तो -1 का पावर क्या हुआ क्यूब 3, यानी कि यहाँ पे 3 का जब हम लोगों ने लिया तो -1 का पावर 3 हो गया, और A यहाँ पे 3, जो यहाँ पे वो यहाँ पे 3, अब नीचे में A0। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स, तो ये आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ से हमारा नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स क्या होता है हम लोगों ने देखा भाई, रूट्स -b ± रूट d बाई 2a होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट ये होता है। तो नेचर क्या क्या होता है रूट का वो हम लोग देखेंगे। तो पहला नेचर क्या है, रूट्स विल बी रियल इफ d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर d यानी कि डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा तो जो रूट्स निकलेगा वो रियल में निकलेगा, वो रूट्स रियल निकलेगा। अगर फिर सेकंड में है, अगर रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल इफ d इज इक्वल टू 0। अगर d 0 के इक्वल होता है, मतलब डिस्क्रिमिनांट 0 के इक्वल होता है, तो जो रूट्स निकलेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। मतलब 2 रूट्स निकलता है हमारा, दोनों रियल भी होगा और दोनों एक दूसरे से इक्वल भी होगा, यानी कि दोनों सेम होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ d इज ग्रेटर देन 0। अगर d बस ग्रेटर है 0 से, मतलब d 0 से बड़ा है, तो रूट्स जो निकलेगा वो रियल निकलेगा लेकिन सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, रूट्स विल बी इमेजिनरी इफ d इज स्मॉलर देन 0। अगर d 0 से छोटा है तो रूट्स किस में निकलेगा, इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी में निकलेगा। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है हमारा, रूट्स विल बी रेशनल। रूट्स रेशनल कब होगा, जब a b c क्या होगा, इंटीजर होगा, और डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 4, 9, 25 ऐसे करके जो d होगा और a b c इंटीजर होगा तो वो रूट्स किस में निकलेगा, रेशनल नंबर में निकलेगा। उसके बाद 6 पॉइंट है हमारा, 6 पॉइंट है हमारा, क्या है 6 पॉइंट, इरेशनल रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट फॉर्म, दैट इज वन रूट इज a प्लस रूट बी, देन अदर रूट इज a माइनस रूट बी। अगर रूट्स इरेशनल नंबर में निकलता है तो वो 2 तरह से निकलेगा, कंजुगेट फॉर्म में निकलेगा। कंजुगेट फॉर्म हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप पहले जाके कॉम्प्लेक्स नंबर देख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे आते हैं कंजुगेट, मतलब क्या होता है, प्लस है यहाँ बस माइनस हो जाएगा। तो अगर रूट्स इमेजिनरी में है तो एक a प्लस रूट भी होगा और दूसरा a माइनस रूट भी होगा, मतलब कंजुगेट फॉर्म में होगा। किस में होगा, कंजुगेट फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में क्या है, इमेजिनरी रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट फॉर्म। इमेजिनरी रूट्स भी कंजुगेट फॉर्म में होता है। कैसे, एक होगा आपका x प्लस आई वाई, आई का मतलब हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर में देख लिया है,
एंड अदर जो निकलेगा वो क्या होगा, अदर रूट विल बी x माइनस आई वाई। ठीक है, तो जब रूट्स इमेजनरी होगा तब भी कंजुगेट फॉर्म में निकलेगा, लेकिन यहां पे क्या हो जाएगा, आई यहां पे क्या होता है, रूट अंडर -1। रूट अंडर -1 क्या है, इमेजनरी नंबर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेचर ऑफ रूट्स का, 7 पॉइंट्स हो गया, 7 नेचर हो गया रूट्स का। तो उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद यहाँ से फिर हम लोग एक बहुत अच्छा पॉइंट देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसा कि हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इक्वेशन क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होता है। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ये सब कोई जानता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। ठीक है, यहां से इसको हम लोग लिख लेंगे 0 है। यहां से जब हम लोग a निकालेंगे बाहर तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए एक्स, ए को इधर ले गए 0 के इक्वल हो गया। ठीक है, यहां पे फिर हम लोग माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर यहां से हम लोग देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी बाई ए, यहां क्या है, देखिए यहां पे क्या है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए क्या है, अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट्स है। तो यहां हम लोग लिख देंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू यहां पे देखिए एक्स है तो यहां एक्स लिख देंगे प्लस सी बाई ए। सी बाई ए, यहां सी बाई ए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो यहां पे अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, सम ऑफ रूट्स दे देगा और प्रोडक्ट्स ऑफ रूट दे देगा, पूछेगा कि आप इक्वेशन निकालिए। आप इक्वेशन निकालिए किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालिए आप, जब आपको सम ऑफ रूट्स दे दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया है। तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके, इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।